नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसोसिएटेड 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत और आप हैं मेरे साथ में आपके सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी मिशन वोकेबलरी में। तो चलिए मेरे दोस्तों, ताबड़तोड़ तरीके से अपनी वोकेबलरी पर काम करते हैं और अपनी वोकेबलरी को एक नई दिशा देते हैं। चलिए, आज जो हम वर्ड सीखने जा रहे हैं, आज ही कुछ वो वर्ड्स होंगे जो मैंने एक बार आपको बहुत पहले पढ़ाए थे। ठीक है, अब मुझे देखना ये होगा कितने बच्चे इस शो के साथ बराबर जुड़े हुए और बराबर रिवीजन कर रहे हैं। ध्यान रहे भाई, जितने मेरे एपिसोड्स हो चुके हैं ऑलरेडी 50+ एपिसोड्स में अपने अपलोड कर चुका हूं द 11 मिनट शो के। तो आप सभी बार बार उनका रिवीजन करते रहा करें, जिससे कि वोकेबलरी बनी रहे। ठीक है, और फर्स्ट वर्ड इज डिसीट। अगर मैं आपसे डिसीट की बात करूं, डिसीट का मतलब होता है धोखा देना। डिसीट सिंपली मींस दैट धोखा देना। तो धोखे का अपोजिट क्या होगा? आपका ऑनेस्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑनेस्टी विल बी योर परफेक्ट एंटोनिम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिसीट यानी धोखा, जिसे आप डिसीव भी बोल देते हैं तो आपका ऑनेस्टी हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज हार्मोनियस। हार्मोनियस यानी कि सामंजस्य। हार्मोनियस क्या होता है? सामंजस्य। हार्मनी से हमारा वर्ड बना हो। हार्मनी यानी कि जब सभी लोग सहमत हो, सभी लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हो, तो उन लोगों के बीच में क्या पाया जाता है? हार्मनी होती है। तो हार्मनी से हमारा वर्ड बना हुआ हार्मनी यानी सामंजस्य। सामंजस्य का अपोजिट आपसे पूछेगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी कि फसाद। जहां से मैंने एक इडियम भी आपको पढ़ाया था, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? मेन रीजन ऑफ क्वेरल, यानी फसाद की जड़। ठीक है, सोनोरियस यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ सहमत होना। कॉन्कॉर्ड आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड यानी कि सहमति होती है। और बैलेंस, तो सभी चीजों को बैलेंस आप लेकर के चल रहे हैं। तो हार्मोनियस यानी कि सामंजस्य। सामंजस्य का अपोजिट हो जाएगा आपका डिस्कॉर्डेंट। नेक्स्ट, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट यानी कि निरंतर, लगातार। परसिस्टेंट सिंपली मींस दैट निरंतर, लगातार। अब लगातार का एंटोनिम आपका क्या होगा? कांस्टेंट नहीं हो सकता। स्टेडी यानी कि मजबूत, लगातार। बाउंड नहीं हो सकता, आपका होगा लेजी। क्या हो जाएगा आपका? लेजी। लेजी के परफेक्ट सिनोनिम क्या क्या होंगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारे सिनोनिम्स आपको क्लियर कर चुका हूं। नेक्स्ट वर्ड इज बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट यानी कि दान करता, उदार, एक अच्छा इंसान को बोलते हैं बेनिवोलेंट। तो अपोजिट आपका क्या होता है? मेलिवोलेंट यानी कि घातक, थोड़ा सा क्रूर प्रवृत्ति का इंसान। इक्विवेलेंट आप जानते हो, जो समान दिख रहा हो। प्रीवेलेंट जो हर जगह फैला हुआ हो। और मैलिग्नेंट यानी घातक। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिनिस्क्यूल। आवर वर्ड इज आवर मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत छोटा वर्ण या फिर छोटे छोटे अक्षर। अगर कोई आपने वर्ड देखे बड़े छोटे छोटे लिखे हो तो उसको आप मिनिस्क्यूल बोलते हैं। तो मिनिस्क्यूल का अपोजिट आपका क्या होगा बेटा जी? आपका हो जाएगा मैसिव यानी कि विशाल। ठीक है, मिनिमल यानी कम करना, माइन्यूट यानी कम करना, और इंप्रेसिव आप सभी जानते हैं। और नेक्स्ट वर्ड विल बी, नेक्स्ट वर्ड इज रेनफोर्स। रेनफोर्स यानी वृद्धि करना, और वृद्धि करने का अपोजिट क्या होगा भैया? कमी करना। तो कमी करने को आप क्या बोलेंगे? वीकन। क्या बोल देंगे आप? वीकन बोल देंगे। नेक्स्ट, डेफाइल। द वर्ड इज, प्यारे बच्चे, डेफाइल। डेफाइल का मतलब होता है अशुद्ध। डेफाइल क्या होता है मेरे भाई? अशुद्ध। अशुद्ध का अपोजिट क्या होगा आपका? प्यूरिफाई। क्या हो जाएगा आपका? प्यूरिफाई। ठीक है, बाकी सभी वर्ड नॉर्मल है। इल्ड यानी कि उपज, फसल होती है। रैग आपको कई बार पढ़ा है, गुस्सा, क्रोध। रैग का मतलब क्या था? गुस्सा या फिर क्रोध। और अगर मैं इसी रैग को RAZE रेज लिख दूं तो आप सभी बोल देंगे सर ढा देना। RAZE रेज हो, आपका RASE रेज हो, इन सभी का मतलब क्या था? किसी चीज को ढा देना, किसी चीज का सर्वनाश कर देना। तो रैग यानी कि बेटा गुस्सा या फिर क्रोध। तो क्रोध का अपोजिट होगा हैप्पीनेस। और व्रत, व्रत का मतलब भी क्रोध ही होता है। व्रत का मतलब भी क्रोध होता है। टेम्पर भी गुस्सा होता है। और द टेम्पेस्ट, अगर मैं टेम्पर की जगह वर्ड क्या ले लूं? टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट का मतलब याद रखना आंधी। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? टेम्पेस्ट का मतलब होता है आंधी। ठीक है, तूफान, स्टॉर्म को हम बोलते हैं टेम्पेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, स्टॉर्म, जो स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म का परफेक्ट साइनो क्या बनता है? टेम्पेस्ट बनता है। ये आपका 2023 के सीजीएल में पूछा गया साइनो है। ठीक है, तो टेम्पर गुस्सा, टेम्पेस्ट आंधी, और स्टॉर्म भी तूफानी होता है। हीट जानते हैं, व्रत यानी बेटा जी गुस्सा। क्या होता है मेरे भाई? गुस्सा। चलो आगे मूव ऑन करता हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड विल बी, नेक्स्ट इज डेजिस्ट। डेजिस्ट करना यानी कि भैया डेजिस्ट कर रहे हैं आप, किसी चीज को रोक रहे हैं। डेजिस्ट सिंपली मींस दैट किसी चीज को रोकना। अब रोकने का अपोजिट क्या होगा? कंटिन्यू करना। असाइन यानी हेल्प करना, एक तरीके से होप हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, अलग वर्ड। तो आपको ध्यान रखना, डेजिस्ट यानी कि भैया किसी चीज को रोक लेना। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रम्बल। और नेक्स्ट वर्ड इज ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है किसी की शिकायत करना या फिर बड़बड़ाना। स्पेशली ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना होता है, जिसको आप मरमर भी बोल देते हैं। ठीक है भैया, डेजिस्ट यानी कि भैया बड़बड़ाना। तो बड़बड़ाने का अपोजिट आपका, एक सेकंड, डेजिस्ट तो रोकना होता है। हमारा वर्ड था ग्रम्बल। द वर्ड इज ग्रम्बल। ग्रम्बल क्या होता है भैया? बड़बड़ाना। तो बड़बड़ाने का अपोजिट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा। और ध्यान रखना, कंप्लेंट अगर कर दूं तो शिकायत हो जाएगा। और कंप्लेन एक वर्ब है, यानी कि शिकायत करना। ध्यान रखना, अगर मैं कंप्लेंट कर दूं, COMPLAINT, कंप्लेंट, यानी कि इसका मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ शिकायत। क्या है मेरे भाई? शिकायत। इट्स अ नाउन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को करूं कंप्लेन, क्या करूं? कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना।
कंप्लेन आपका क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, और ये अपने आप में क्या होती है, एक वर्ब होती है। कंप्लेन अपने आप में क्या होती है मेरे भाई, आपकी होती है बेटा वर्ब, ठीक है, ध्यान रखिए। कंप्लेन अपने आप में क्या होती है बेटा, एक वर्ब होती है। चलो, स्नेवल, स्नेवल हो गया आपका स्वीक, स्वीक हो गया एक तरीके की बड़ी कर्कश आवाज, स्वीक यानी कि एक तरीके से बड़ी कर्कश आवाज, ठीक है। और अगर मैं आपके सामने वर्ड लूं स्नेवल, स्नेवल का मतलब होता है बच्चे की तरह रोना, ठीक है। और कैविच यानी एक तरीके से कवच। चलो आगे मूव ऑन कर रहा हूं, नेक्स्ट वर्ड इज रेवल। रेवल का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई आनंद लेना, मजा करना, ठीक है। और रिवील कर दूं तो उसका मतलब हो जाएगा प्रकट करना, ठीक है। अगर मैं इसको रिवील कर दूं तो रिवील का मतलब हो जाएगा प्रकट करना, जिसको आप डिस्क्लोज बोलते हैं, डाइवल्स बोलते हैं, मैनिफेस्ट बोलते हैं, अनव्रैप बोलते हैं, अनक्लोज बोलते हैं, ठीक है। अनकवर बोल देते हैं आप उसी को, मैनिफेस्ट प्रकट करना होता है, डाइवल्स प्रकट करना होता है, ठीक है। तो रिवील्स अलग वर्ड है, लेकिन यहाँ क्या रिवील, रिवील यानी आनंद लेना, आनंद का अपोजिट क्या होगा, ग्लूम, ग्लूम यानी कि उदासी, ठीक है। स्प्री अलग वर्ड हो गया आपका। डिबाउंच, डिबाउंच का मतलब होता है ध्रष्ट, डिबाउंच सिंपली मींस दैट, ध्रष्ट यानी नाश करना, डिबाउंच सिंपली मींस दैट नाश करना किसी चीज का, क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, नाश करना। इसी के साथ में बेचैनल हो गया आपका, और आपका स्प्री सिंपल वर्ड हो गया। चलो आगे मूव ऑन करता हूं वन वर्ड पर। आज आपके लिए मैंने एक रूट वर्ड कवर किया है, रिवाइज कराऊंगा अच्छे से। वर्ड्स रिलेटेड टू स्लीपिंग यानी जो सोने से रिलेटेड वर्ड है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बेटा जी, सोने से रिलेटेड जो एक हमारा रूट काम करता है दैट इज अवर सोम्न। क्या रूट है हमारा, सोम्न। सोम्न अगर किसी भी वर्ड में आपको नजर आ गया सिंपली मींस दैट आप बात सोने की करने वाले हैं। जैसे आपने एक वर्ड देखा सोमनीलोक्विज्म, क्या देखा भैया, सोमनीलोक्विज्म। आपने वर्ड क्या देखा, सोमनीलोक्विज्म यानी कि टॉकिंग इन स्लीप। यदि कोई व्यक्ति नींद में बोलता है तो उसके बोलने की आदत को, उसको क्या बोलेंगे आप, सोमनीलोक्विज्म। और जो बोलता है उसको आपने क्या बोला बेटा, सोमनीलोक्विस्ट। क्या कर दिया आपने, सोमनीलोक्विस्ट, समवन हु टॉक्स व्हाइल एस्लीप, नींद में बोल बड़बड़ाते हैं लोग। चलो इसी प्रकार से सोमनाम्बुलिस्ट यानी कि सोम आ गया नींद है, बुलिस्ट यानी कि चलने की बात हो रही है। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि नींद में चलता है उसे बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। और नींद में चलने को आप बोलेंगे बुलिज्म। क्या बोलेंगे, बुलिज्म। ये आपका एक कॉमन नाउन है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत बड़ा फर्क है। सोमनियल, सोमनियल का मतलब होता है बेटा ऑफ पर्टेनिंग टू स्लीप और ड्रीम्स, ठीक है ना। कोई भी कह सकते हैं जो कि ऑफ और पर्टेनिंग टू स्लीप यानी जो सोने की कोशिश कर रहा है। सोमनोलेंस यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट एस्लीप, जो नींद में गहरी नींद की अवस्था होती है उसे बोलते हैं सोमनिलोलेंस। नेक्स्ट डाइसोमनिया, द वर्ड इज डाइसोमनिया। डाइसोमनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप और इन रिमेनिंग स्लीपिंग, यानी कि सोने में जो समस्याएं आती है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, उसको आप बोलेंगे डाइसोमनिया। हाइपर बेटा ज्यादा हो गई, अगर नींद बहुत ज्यादा आ रही है तो हाइपरसोमनिया। हाइपो जब नींद कम हो जाए, इनसोमनिया जब किसी को नींद ही ना आए, समझ रहे हैं। और इसी प्रकार से पैरासोमनिया यानी कि एनी ऑफ सेवरल स्लीप डिसऑर्डर, जब एक व्यक्ति के साथ कोई शारीरिक रूप से डिसऑर्डर हो गया हो और उसे नींद के साथ समस्याएं आने लगे तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं पैरासोमनिया। जैसे आपने सुना होगा ना एक वर्ड कि आपने सुना होगा डिसकैल्कुलिया होती है आपकी, और आपकी अफेजिया होती है, डिसलेक्सिया होती है। तो वो सभी तरह की एक जो डिसऑर्डर है उसी में एक डिसऑर्डर होता है हमारा पैरासोमनिया। क्या होता है हमारा पैरासोमनिया। चलिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर बातें करते हैं। आज का जो फर्स्ट ईडियम होगा इट विल बी अवर टू पेडल वंस ऑन कैनोई, यानी कि मैनेज इंडिपेंडेंटली, डिपेंड ऑन वन सेल्फ। जब आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, खुद से मैनेज करें तो उसे आप बोलते हैं टू पेडल वंस ऑन कैनोई। नेक्स्ट टू पिक होल्स, टू पिक होल्स का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, जब आप किसी को आलोचना करें तो उसे बोलते हैं टू पिक होल्स। नेक्स्ट टू पुल वंस लेग, टू पुल्स वन लेग का मतलब होता है मेरे भाई टू मेक फूल ऑफ, किसी को मूर्ख बनाना, ठीक है। टू पुट अप विद यानी भैया बर्दाश्त करना। टू हैव ऑफ साइट ऑफ रिलीफ यानी कि टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज नॉट हैपेंड और नॉट हैज एंडेड। समझ रहे, टू हैव ऑफ साई ऑफ रिलीफ यानी कि साइन ऑफ रिलीफ, इट सिंपली मींस दैट कोई अशुभ चीज अगर खत्म हो जा रही है और आपको एकदम मजा आ गया तो उसको हम बोलते हैं टू हैव ऑफ साइट ऑफ रिलीफ, यानी कि राहत की सांस लेना। नेक्स्ट इज अवर, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट आपके सामने टू हिट द रोड। टू हिट द रोड सिंपली मींस दैट बिगिन वंस जर्नी, यदि कोई अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा है तो उसे बोलते हैं टू हिट द रोड। नेक्स्ट टू गो नट्स यानी कि टू बिकम क्रेजी, मूर्ख हो जाना, पागल बन जाना। और टू गो स्कॉट फ्री यानी कि टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी कि यदि आपको बहुत कम पनिशमेंट मतलब बिना पनिशमेंट के बाइज्जत बरी कर दिया गया तो उसे बोलते हैं टू गो स्कॉट फ्री। नेक्स्ट टू ग्रिंड अप विद लोयंस यानी कि टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना। टू गेट वंस ऑन बैक यानी कि टू गेट वंस रिवेंज, अपना बदला लेना। और टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर यानी कि भैया किसी का सपोर्ट करना, किसी भी कारण में किसी का अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे दोस्त टू होल्ड अ बिलीफ ऑन। धन्यवाद, चलो बहुत बढ़िया। चलो प्यारे बच्चे, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, इसी के साथ ये प्यारे से मेरे नोट्स हैं
और बुक है जो बच्चे ने अभी तक ऑर्डर ना की हो, जिसने भाई कर दीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ये मेरा आप सभी से वादा है। ठीक है जी। ऑर्डर करते समय ध्यान रहे डिस्काउंट कोड क्या रहेगा आपका Y795S। और फ्लिपकार्ट से अगर कोई लेना चाहता है कैश ऑन डिलीवरी पर, तो आप सर्च कर लीजिए केवल शानू सर इंग्लिश, तुरंत आपको देखने को मिल जाने वाली है। ठीक है दोस्त, इस शो को कंटिन्यू कीजिए। अगर ये शो बढ़िया लगा है, आपको मजा आया कि थोड़े से टाइम में काफी वोकैब हमें मिल गई, तो जल्दी से इस शो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में मेंशन करो ऑफलाइन कमेंट में आई एम अ विनर। क्या मेंशन करना दोस्त? आई एम अ विनर। ठीक है भैया, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।